मेरा रक्षाबंधन। साल देख तेरा भाई सा आया है, दूज का तिलक लगवाड़े। कितने सालों के बाद अपने बेटे को देख रही हूँ। कितना बड़ा हो गया रे तू। वही कदकाठी, वही नैन नक्श। ऐसा लग रहा है मेरे सामने एकदम सरपंच सा खड़े हैं। अब तो मैंने विश्वास भी कर लिया कि भगवान है। इतने सालों के बाद मेरा बेटा लौट आया है। रसाल कहीं जा थोड़ी रही है। आज तू इतने सालों के बाद मेरे घर में आया है। तेरे पसंदीदा हर चीज पकाऊंगी मैं, जो तू चाहेगा। कितनी खुश नसीब हो ना मैं। आज दिवाली के दिन मेरा पूरा परिवार एक ही छत के नीचे। शिवराज, मारे को पहचाना? मूंग सिंह। अरे थारे घर में काम करता था। थारे बापू सा के जाने के बाद बेचारी चकोरी अकेली मैं बस रह यहाँ अपनी बैंड ने लेने आया हूँ। हाथ छोड़ मारी बैंड का। इज्जत से तेरी बहन का पति हूं मैं। अगर हाथ जोड़ के बोलेगा तो छोड़ दूंगा। इज्जत पाने के लिए इंसान ने इज्जत के काबिल बनना पड़ता है। अकड़ देखी इसकी? अकड़ तो बहुतों की देखी है समर, लेकिन टूटता वही है जिसे रिश्तों की परवाह होती है। इसे तोड़ने में बहुत मजा आएगा। जैसे सुभद्रा दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप चढ़ाएंगे क्या? आप बड़े हैं हमारे से। बैठ, बड़ी तो तू बन गई रे। इतना बड़ा काम किया तूने अपने भाई साहब की खुशी के लिए, और मैं तन्ने समझ ही ना पाया। माफ कर दे मन्ने।
बहुत बड़ा पाप कर दिया है मैंने। ना ना भाई साहब, कोई गलती ना हुई है आपसे। लाडो, मैंने ना सब पता चल गया है, इसलिए तुझे अब इस बंधन में बंध के रहने की कोई जरूरत ना है। रिश्ता तोड़ दे, चल हमारे साथ घर चल तू। नहीं भाई साहब, मानती हूँ जिन हालातों में मेरी शादी हुई है, मुझे ये रिश्ता मंजूर ना था, पर शादी के फेरे, वचन, इन सब का मेरे लिए वही मोल है जैसे आप कनक भाभी के साथ अपना रिश्ता निभाते। भाई साहब, जब भी ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अपने भाई साहब की रस्सू तबरसा की पत्नी बन चुकी है। लाडो ना रे, ऐसा लग रहा है कि हमारी छोटी सी गुड़िया बड़ी हो गई है। ए गुड़िया, ये सब दुनियादारी की बातें हैं, ये बड़े बड़े शब्द, ये हमारी छोटी सी गुड़िया के लिए ना है। इन सब में तो हमारी गुड़िया गुम हो जाएगी ना, पर मैं ना चाहता कि हमारी गुड़िया बिल्कुल गुम हो। तुम्हारे साथ रहे, हमारी नन्ही परी बन के, मैं सब देख लूंगा ना। तू जानती है ना कि हमारा हमेशा से सपना था, मैं थारी शादी एक ऐसे घर में करूं जहां तू हमेशा खुश रहे। अब ऐसे मैं तुझे चकोरी जैसी खतरनाक औरत के पास छोड़ के जाऊं कैसे? खतरनाक औरत मतलब? ना, हमारा मतलब यो है कि तुझे याद है बचपन में चकोरी माँ सा तुझे कितना सताती थी, उसका स्वभाव तो आज भी वही होगा ना। तो ऐसे में तुझे उसके पास छोड़ के जाऊं कैसे, तू बता। नहीं नहीं भाई साहब, आप फिक्र ना करें। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, चकोरी मासा ने मुझे एक बार भी तंग ना करा, बल्कि हमारी फिक्र ही करती हैं वो। और बचपन में हमें क्या पता होता है कौन सही कौन गलत। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमसे ही कोई भूल हो गई हो चकोरी मासा को पहचानने में। कितनी बोली है रे तू लाडो, कैसे समझाऊं जिस चकोरी को तू अच्छा समझ रही है ना, वो हमारे बापूसा की हत्यारण है। कैसे तुझे उसके पास छोड़ के जाऊं मैं? भाई साहब मेरा यकीन करिए, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, और अगर आप मेरी इतनी फिक्र करेंगे ना तो उल्टा मुझे ही आपकी फिक्र हो जाएगी भाई साहब। मैंने सोचा था कि थारी शादी पे तुझे एक बढ़िया सी भेंट दूंगा, पर कोई ना, आज भाई दूज के दिन थारे लिए एक छोटा सा तोहफा ले आया मैं। थारे पे बहुत जचेगा, ले चल, चलता हूं, जल्द आऊंगा तुझसे मिलने, और कोई भी तकलीफ होना मन ने बताइयो। जीती रहे। जो थारा रिश्ता हमारी बहन के साथ ना वो होता ना, तो अभी यहीं काट देता तुझे मैं। हमारी बहन के साथ पेश आने से पहले एक बात हमेशा याद रखियो, मैं उन भाइयों में से ना हूं जिनकी बहन के साथ अत्याचार हुए हैं और वो चुप बैठे रहे हैं। जो हमारी बहन के साथ कोई भी ऊंच नीच की ना, या जो उसकी आंखों में मैंने कभी भी दुख देखा, तो थारी जिंदगी भर की खुशियां छीन लूंगा मैं। उम्र भर हंसने के लिए तरस जाएगा तू, ये बात याद रखियो। साल मैंने तुम पे चीखा, चिल्लाया, तुम्हें मारा पीटा नहीं ना? क्या गलत किया मैंने तुम्हारे साथ जो तुमने अपने भाई साहब से मेरी शिकायत कर दी? शिकायत अभी की ही कहाँ है? शिकायत कर दी होती ना
तो ये जो तेवर दिखा रहे हैं ना, वो दिखाने के लायक ना रहते। सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। मन ने बचपन वाला वो मासूम और बोला शिवा समझने की गलतियां ना करना। मन ने अच्छी तरह याद है कि मारे बापूसा की मौत कैसे हुई थी और बुल्ली मासा के साथ जो हादसा हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था। इसलिए जो ये चक्रव्यूह रचने की तू कोशिश कर रही है ना, सब बेकार है। और हमारी बहन के पीछे चुप कर, तूने अपनी मुसीबतें अब और भी ज्यादा बढ़ा ली है। आई बात समझ? अच्छी बात है, अब हम दोनों के सामने सारी बातें साफ साफ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, चकोरी को ना जीतने की आदत है। आज मैं तुझे खुली चुनौती देती हूँ कि मैं तेरी बहन को हथियार बना के तेरे ही आंखों के सामने तेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करूंगी और तू अपने बाप की तरह मेरे सामने टिक भी ना पाएगा। खड़े खड़े देख क्या रहा है? मार इसको। तुम दोनों की आंखों में जो डर दिख रहा है ना मन ने, अच्छा लगे है। हमारी बहन की आड़ में दोनों चुप ना पाओगे। लौटूंगा मैं, जल्द लौटूंगा मैं और वो लड़ाई खत्म करूंगा जिसने अधूरा छोड़ के किया था। मगर उससे पहले थारे एक एक गुणा का हिसाब लूंगा मैं। और हाँ, तू जीत की बात कर रही थी ना, तुझे हारना सिखाऊंगा मैं। वक्त आ गया है तेरा, तैयारी कर ले चकोरी। छोड़ूंगी नहीं इसे। शिवा, कठे था तू। जब से तूने चकोरी और मूंग सिंह का नाम सुना है, तू अपने आपे में ना है। क्या बात है? बाबा साहब, पिछले 15 सालों में आपने हमारे से कई बार पूछा कि मैं कौन हूं, कट्टे से आया हूं, हमारा खानदान कौन सा है, और मैं हर बार आपके सवालों ने टालता रहा, जवाब देने से भागता रहा। लेकिन आज मजबूरन बनने आपको इन सब सवालों के जवाब देने। तू ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रहा है शिवा? साफ साफ बोल, बात क्या है? सारे जवाब दूंगा मैं, लेकिन बस एक दो पल और। बड़ी मेम साहब, वृंदा मौसी, कणक जी। अरे अरे क्या हो गया शिवा? क्या आसमान टूट पड़ी हो है काई? अरे माना कि मारी लाडो रानी से थारी शादी हो गई है, पर तू हम लोगों को ऐसे बुलावेगा? बाबा साहब, आज मैं आप सबको वो सच बताने जा रहा हूं जो मैंने पिछले 15 सालों में किसी से न कहा है। मेरा पूरा नाम शिवराज उमेद प्रताप सिंह है।
मेरे बापू साहब देवरिया गांव के सरपंच थे। आप उनके बारे में जरूर जानते होंगे। तू और रसाल स्वर्गीय उमेद सिंह जी के टावर हो? ये बात तूने मने बचपन में क्यों नहीं बताई? एक हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया रे शिवा। तूने और रसाल ने बहुत कुछ सहा है यहाँ पे। जो जिंदगी नहीं होनी चाहिए थी तुम दोनों टावरों की, बड़े पाप का भागी बना दिया तूने। ना बाबा साहब, बिल्कुल ना। आपने हमें सहारा दिया, आपके इन हाथों ने आसरा दिया हम दोनों ने, वरना हमारी सौतेली मां चकोरी हम दोनों की जान ले लेती। वही चकोरी जो समरसा की ताई है और आज रसाल की सासू मां। इसका मतलब रसाल सब जानती थी। समर ने जो इसको कनाडा भेजने का दांवपेच खेला, उसमें तेरी बहन भी शामिल थी। हाँ, समर ने और दोनों ने मिलके ये खेल रचा, इसको वहां बुलाया और खुद उसके साथ भाग गई। हाँ, और हमारी बेटी को दुनिया की आंखें किरकिरी बना दिया उस भगोड़ी ने। बड़ी मेम साहब, मेरी बहन पे झूठा इल्जाम ना लगाएं। समर किसका भतीजा है, उसकी ताई कौन है, वो कट्ठे से है, ये बात ना मन ने पता थी ना रसाल ने। मैं शायद आपको ये बात समझाना पाऊं, लेकिन हमारा घर बचाने के लिए हमारी बहन ने अपनी जिंदगी कुर्बान की है और यो ही सच है। मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं, तुझे क्या लगता है तू ऐसी मन घड़ंत कहानियां सुनाएगा और सब हम तेरे झांसे में आ जाएंगे, मान लेंगे कि तू सरपंच जी उमेद सिंह का बेटा है। उमेद सिंह जी का खून हमारी रगों में दौड़ता है। ये बात साबित करने के लिए हमारे पास कल भी बहुत तरीके थे और आज भी है, लेकिन उस सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि हमारी बहन सुरक्षित रहे, उसकी जान को कोई खतरा ना हो। ऊंचे खानदान का होके भी अपनी बहन की सुरक्षा के लिए मन ने चाकर बनना मंजूर था। बड़ी मेम साहब, आप सबके लिए जो मान और इज्जत हमारी नजरों में कल थी ना, वो आज भी है। लेकिन अब आपको इस बात से शर्मिंदा ना होना पड़ेगा कि आपका दामाद एक नौकर जात का है। मन पहले से ही लागे था, हो ना हो थारी रगों में किसी अच्छे खानदान का लहू बह रहा है। आओ हमारा बेटा। आजा रस्सू, तेरे ही रसोई में तेरा स्वागत है। आज ब्याह के बाद रसोई में पहला दिन है ना, चल मैं तेरा थोड़ा हाथ बटा देती हूँ। वो क्या है ना, घर के सारे नौकर चाकर चले गए काम छोड़ के। ऐसा क्यों? जैसे छोटी बुद्धि के लोग वैसी छोटी छोटी बातें कहने लगे कि समर ने एक नौकरानी से ब्याह कर लिया, अब हम एक नौकरानी का नौकर नहीं बनना चाहते। तू ना रस्सू, ये सब बातों पे ध्यान ना दे, ये सब दिल पे ना ले। हम तो तेरी सच्चाई जानते हैं ना, तू तो मेरी रस्सू है, मेरी सौतेली बेटी, और अभी ब्याह करके अपने खुद के घर में ही तो आई है ना। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि रसोड़े के अलावा ये पूरे घर का काम कौन करेगा। आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। आप जाइए, आराम करें। अरे मारी लाडो, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे समर सा का मुझसे शादी करना, मुझे मेरे ही घर में वापस ले आना, चकोरी मासा का यहाँ होना, कहीं इन सब के पीछे कोई खास मकसद तो नहीं?
रसाल जल्दी। देखो देखो। सॉरी 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 सर, जाके फ्रिज में देखो बर्फ है कि नहीं। इधर इधर आओ, इधर आओ। सॉरी रसाल, वो मैंने रोटी जलते हुए देखी तो सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं और गलती से ही हो गया। दर्द हो रहा है? रसाल, खाने में और कितनी देर है? सब इंतजार कर रहे हैं। बस थोड़ी देर और। लाइटर कहाँ है? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। रसाल, ये क्या किया तूने? अभी तक कुछ भी नहीं पकाया। अरे तुमसे नहीं होता तो तुम खुल के बोल देती ना। तुम्हारे ससुर जी को लो शुगर की तकलीफ है। हाँ? टाइम से खाना नहीं खाते, उनको तबीयत खराब हो जाती है। चकोरी बस भी कर। कोई बात ना, कोई बात ना। आज तो पहला दिन है रसाल, और तेरे आंसू छूट गए। देखती जा, चकोरी तुझे इतना कमजोर बना देगी कि तू और तेरा भाई मेरे आगे अपनी अकड़ दिखाने के लायक न रहोगे।